भारत का एक ऐसा मंदिर जहां भगवान हर 12 साल में बदल दिए जाते हैं और आज भी यह रहस्य कोई समझ नहीं पाया। ओडिशा राज्य के समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है और यहाँ विराजमान है भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी बात इसकी मूर्तियां हैं, जो किसी भी अन्य मंदिर की तरह पूर्ण नहीं हैं। इनके हाथ अधूरे हैं, आंखें असामान्य रूप से बड़ी हैं। कहानी शुरू होती है एक महान राजा इंद्रद्युम्न से, जिन्हें स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह उनका एक दिव्य मंदिर बनवाएं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई और तभी एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर उनके सामने आया। मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि वह एक बंद कमरे में अकेले मूर्ति बनाएगा और जब तक काम पूरा न हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन 15 दिन बाद कमरे से कोई आवाज नहीं आई और यहीं से शुरू होता है जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा रहस्य। राजा इंद्रद्युम्न उस कमरे के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। 15 दिन पूरे हो चुके थे और राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने अपनी रानी के कहने पर उस बंद कमरे का दरवाजा खुलवा दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई भी कारीगर मौजूद नहीं था और सामने थीं भगवान की अधूरी मूर्तियां। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत दिव्यता। तभी राजा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण कारीगर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। भगवान विश्वकर्मा, आपकी कृपा, धर्म की रक्षा करो। और क्योंकि नियम तोड़ा गया, इसलिए मूर्तियां अधूरी ही रह गईं और तभी से जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान की इन्हीं अधूरी मूर्तियों पूजा से होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है, एक ऐसी गुप्त प्रक्रिया में जिसे आज भी बहुत कम लोग देख पाते हैं। यह है जगन्नाथपुरी मंदिर, जहां ध्वज हवा के उल्टी दिशा में लहराता है और मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। यहां का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता और समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर सुनाई ही नहीं देती। आखिर क्यों मां? और इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है, मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। आखिर क्यों और उस रात ऐसा क्या होता है? जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों का एक जीवित उदाहरण भी है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के नियम जहां खत्म होते हैं, वहां से यह रहस्य शुरू होता है। इस मंदिर के ऊपर से आज तक किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया, ना ही कोई विमान सीधे इसके ऊपर से गुजरता है। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र आप जहां भी खड़े हो हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देता है, जैसे भगवान खुद आपको देख रहे हो। सबसे चौंकाने वाला रहस्य, समुद्र के बिल्कुल पास होने के बावजूद मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। इतने रहस्यों के बाद भी यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वह है यहाँ का महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी मंदिर का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। इस मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां हर दिन हजारों भक्तों के लिए प्रसाद तैयार होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यहां मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है और एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं। लेकिन चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन सबसे पहले पकता है। और कहा जाता है कि चाहे जितने भी लोग आ जाएं, ये महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं, तो प्रसाद भी बिल्कुल खत्म हो जाता है।
भक्त मानते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति को उतना ही प्रसाद मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। लेकिन साल में एक समय ऐसा आता है जब भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं और लाखों लोग उन्हें अपने हाथों से खींचते हैं। साल में एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर सवार होकर नगर की यात्रा करते हैं। इन रथों को खींचने के लिए लाखों श्रद्धालु एक साथ जुटते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य मिले। मान्यता है कि जो भी इस रथ को खींचता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, पूरी शहर जयकारों से गूंज उठता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, पूरी शहर जयकारों से गूंज उठता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का महासागर है। अगर तुम भी जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करना चाहते हो तो यहां पहुंचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पुरी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। रेलवे से आने वालों के लिए पुरी का अपना रेलवे स्टेशन भी है, जो देश के बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रहने के लिए यहां आपको 500 से लेकर 1000 तक के होटल, धर्मशाला, अतिथि भवन आसानी से मिल जाएंगे। और अगर पूरे ट्रिप की बात करें तो एक सामान्य यात्रा 2000 से 3000 में आराम से पूरी हो सकती है। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जहां आकर मन को शांति मिलती है। कहते हैं कि यहां कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। और शायद यही वजह है कि लाखों लोग हर साल यहां खिंचे चले आते हैं। जय जगन्नाथ से है। अगर ऐसे और रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थानों के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप सभी के मनोकामनाएं भगवान जगन्नाथपुरी करें। हाँ, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद।